अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। तो निमोनिया कैसे डेवलप होता है ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखता तो आप रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो वीडियो देख के आइएगा, ठीक है। निमोनिया कैसे डेवलप होता है फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। हमारे लंग्स के पास कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं, ये हमारे लंग्स हैं, इनके पास कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। पहला मैंने कहा था, यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। पहला था हमारा, उसमें से लंग प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से पहला था कफ रिफ्लेक्स या फिर कफ मैकेनिज़्म। दूसरा था गैग रिफ्लेक्स, ये मैं यहाँ पे जो है एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, एक्सप्लेन करा है डिटेल में, आप वो वीडियो देख सकते हो। और तीसरा है सीलियरी एस्केलेटर। और चौथा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, और चौथा है मैक्रोफेज। समझने की कोशिश करना, मैं जो भी पढ़ाऊँगा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये चार मैकेनिज़म्स होते हैं जो लंग्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? कोई सा भी इन्फेक्शन होगा, यहाँ पे हम निमोनिया की बात करें, ये भी एक तरीका का इन्फेक्शन ही है। तो ये क्या करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। लेकिन ये जो चारों मैकेनिज़्म, जब एक बैक्टीरिया जो है, अगर ये बैक्टीरिया है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैक्टीरिया की, अगर ये बैक्टीरिया इन चारों मैकेनिज़म्स को हरा देता है, ठीक है, मतलब इनका फेलियर, जब ये फेल हो जाते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है ये लंग्स में एंटर कर जाता है, ठीक है। लंग्स में एंटर करके ये एल्वियोलाई में चला जाता है। यहाँ पे एल्वियोलाई की हम बात करेंगे, ये एल्वियोलाई में जाके वहाँ पे प्रॉब्लम करता है। तो ये हो गया निमोनिया, यहाँ से डेवलप होता है। निमोनिया कैसे डेवलप होता है, अब देखना है निमोनिया होता क्या है, ठीक है। अब ध्यान रखना क्या होगा, जैसे ये एल्वियोलाई में आ चुका है, हमारा बैक्टीरिया जो है वो एल्वियोलाई में आ चुका है। हम देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निमोनिया के लिटरल मीनिंग से। निमोनिया क्या बता रहा है? निमोनिया बता रहा है कि मुझ में जो है दो वर्ड्स हैं, दो ग्रीक वर्ड्स से मैं मिलकर बना हूँ, जैसे कि न्यूमॉन जिसका मतलब होता है लंग, और IA जो लास्ट में IA है ना, इसका मतलब होता है या डिजीज़ या फिर कोई भी कंडीशन। तो मैं बता सकता हूँ, निमोनिया बता रहा है कि मैं क्या हूँ, ये एक कंडीशन है, डिजीज़ है, किसकी? लंग की। एक या तो ये कंडीशन है कोई भी, या फिर कोई भी डिजीज़ है, किसकी? लंग की। निमोनिया क्या है, या तो कोई भी कंडीशन है या डिजीज़ है, किसकी? लंग्स की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। एक वर्ड है यहाँ पे, सुनना पहले, न्यूमोनाइटिस। इसमें भी न्यूमॉन आ रहा है, क्या आ रहा है? न्यूमॉन, जिसका मतलब क्या होता है? लंग। और आइटिस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। ये बात याद रखना, ठीक है। लंग इन्फ्लेमेशन, दोनों चीज़ें सेम है। मैं निमोनिया की बात करूं या फिर न्यूमोनाइटिस की बात करूं, दोनों चीज़ें जो है सेम होती है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखते हैं। निमोनिया क्या है? एक इन्फेक्शन होता है, या तो एक लंग में या तो दोनों लंग्स में होगा, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी डेफिनेशन में, समझना। यहाँ पे निमोनिया क्या करता है, निमोनिया में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एल्वियोलाई में, ठीक है। ऐसे एल्वियोलाई जो है यहाँ पे ये ब्रोंकाइब्रोंकियोल्स, और लास्ट में जो फंक्शनल पार्ट ऑफ लंग्स होती है, इसमें एल्वियोलाई में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना, इन्फ्लेमेशन, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन आज जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब भी मैं बात करूँ इन्फ्लेमेशन की, तो याद रखना वहाँ पे फ्लूइड या फिर पस जो है हमेशा ज़्यादा सिक्रीट होगा। क्या होगा? मोर सिक्रीशन होगी फ्लूइड या पस की, ठीक है। जिससे हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। नॉर्मल कंडीशन में जो म्यूकस होता है, यहाँ पे फ्लूइड म्यूकस या पस भी कह सकते हो, ठीक है। इसकी जब ज़्यादा, हर एक चीज़ जो जब नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट होती है तो उसे हमेशा प्रॉब्लम ही होती है ना। जैसे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे जब भी इन्फ्लेमेशन की बात करूँ, फ्लूइड या पस, वहाँ पे सिक्रीट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जैसी हो गई तो एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन हो गई, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड या पस एक्यूमुलेट होगा, जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्ट होगी। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जो है, देखो ये ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ से क्या नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस होती है। यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है, यहाँ पे कम होता है, इसीलिए यहाँ की तरफ एरो दिखाया है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से यहाँ जा रहा है ऑक्सीजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एब्नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, जैसे ही फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, इन्फ्लेमेशन हो गई, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, तो ये ब्रीदिंग जो है ये ऑक्सीजनेट नहीं कर पाएगा ब्लड को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं जा पाएगा। यही होता है ब्रीदिंग की डिफिकल्टी, मतलब कि हाइपोक्सीमिया होगा। हम देखेंगे कंडीशन क्या होती है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वैसे ही पढ़ना। डेफिनेशन में थ्योरी में लिख भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसे लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया इन्फ्लेमेशन होती है लंग टिश्यू की या फिर लंग पैरेन्काइमा की। अब ये लंग टिश्यू या लंग पैरेन्काइमा क्या होता है, ट्रैकिया से लेके बराबर एल्वियोलाई तक लंग टिश्यू या लंग पैरेन्काइमा होता है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, यही इफेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, निमोनिया इज़ द इन्फ्लेमेशन, अगर आपको थ्योरी में लिखना होगा, निमोनिया इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग टिश्यू और द लंग पैरेन्काइमा, जिसमें आप ये सब लिखोगे, विच इज़ एसोसिएटेड विथ। इसके साथ साथ क्या होता है, मैंने कहा इन्फ्लेमेशन जब होगी तो क्या होगा, विच इज़ एसोसिएटेड विथ मार्कड इंक्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, किसमें? इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड एल्वियोलर फ्लूइड। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है सेल्स के बाहर वाला फ्लूइड, सेल्स के बीच वाला फ्लूइड, मतलब कि सेल्स के बाहर जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और सेल के उस स्पेस में जो फ्लूइड होगा वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो वो बढ़ जाएगा। और एल्वियोलर फ्लूइड मतलब कि एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई के अंदर भी जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। सबसे पहली चीज़ हमें क्या दिखेगी, देखो ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल है, ठीक है।
नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, ऑक्सीजन को यहाँ जाना था और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ जाना था, लेकिन यहाँ पे जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेट ज़्यादा हो गया, तो ये एयर जो है इससे ऑक्सीजन को यहाँ जाना था वो नहीं जा पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ जाना था वो नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ब्लड स्ट्रीम थी इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन कम होगा, मतलब कि हाइपॉक्स, जो मैंने आपको एस्थमा में पढ़ाया था, हाइपॉक्सीमिया, मतलब कि डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन द ब्लड, या मैं कह सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड डिक्रीजेज, है ना, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन इन दी ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये होगा सबसे पहला होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। देन कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, ये होगी इसकी डेफिनेशन। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा, आप नोट्स की टेंशन नहीं लेना, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में मैं भेज दूंगा, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, निमोनिया क्या है, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है सबसे ज़्यादा निमोनिया की वजह से डेथ्स होती है। यूजुअली जो है इसमें क्या होती है, कंसोलिडेशन होती है, मतलब कि कंसोलिडेशन क्या होती है, एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है, मतलब डिजीज प्रोसेस होती है जिसमें एल्वियोलाई जो है वो फिल हो जाते हैं, जो मैंने कहा किससे होते हैं, मिक्सचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। अब ये इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट क्या है, वही जो मैंने कहा यार, फ्लूइड, पस, म्यूकस, है ना, वो होता है इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। देन बैक्टीरिया जिसकी वजह से क्या हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, और WBC जो इसको बचाने के लिए, WBC जो कि इससे लड़ने के लिए आए थे, उनका मिक्सचर होगा। जो यहाँ पे एल्वियोलाई है ना, यहाँ पे क्या क्या होगा, एक तो इन्फ्लेमेशन, देखो सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरिया आया था, उसकी वजह से क्या हो गई थी, इन्फ्लेमेशन हो गई थी, ठीक है, यहाँ सॉरी, तो इन्फ्लेमेशन हो गई थी। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो गया, फ्लूइड निकला, फ्लूइड में क्या था, फ्लूइड, पस या फिर म्यूकस, वो होता है इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। बैक्टीरिया तो है ही, और WBC जो इस बैक्टीरिया के साथ लड़ने आते हैं, है ना, सबसे पहला इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, WBCs आते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज जो होते हैं, मैक्रोफेज या लिम्फोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स या बोलते हैं उसको, बहुत सारे जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो WBCs भी यहाँ पे जमा होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। यही होती है कंसोलिडेशन, मतलब कि एल्वियोलाई फिल हो जाते हैं कि मिक्सचर से, जिसमें इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होता है, बैक्टीरिया होता है, WBC, समझ आया होगा, ठीक है। अब कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं या फिर ईटियोलॉजी। ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, बहुत आसान है। अब कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं। निमोनिया क्या एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। क्यों माइक्रोबियल इन्फेक्शन, क्यों कहा माइक्रोबियल में, यही तो इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कह सकते थे, वायरल इन्फेक्शन भी कह सकते थे, फंगल इन्फेक्शन भी कह सकते थे। नहीं, क्यों नहीं कहा, क्योंकि माइक्रोब जो है ना वो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारे इंक्लूड होते हैं, तो इसको हमने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से भी होती है, वायरस की भी वजह से होती है, फंगस की भी वजह से भी होती है, माइकोप्लाज्मा की वजह से भी होती है, इसीलिए इसको क्या कहा है, एक ब्रॉड टर्म दी है माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब अगर ये बैक्टीरिया की वजह से होगा, बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अब अगर ये ग्राम पॉजिटिव की वजह से होती है तो कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसको कर सकते हैं, तो अब इसको मैं डिफाइन तो नहीं करूंगा, ये क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन से इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स हमेशा याद रखना, हर किसी में एग्जाम्पल्स अपने याद करनी है। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता क्या है, ये तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ग्राम नेगेटिव में कौन सा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी, सूडोमोनास, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखना हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी, सूडोमोनास, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर वायरस की वजह से होगा तो वायरल इन्फेक्शन, सीधी सी बात है, इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। तो एग्जाम्पल कौन से याद रखने, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और रीनो वायरस, ये याद रखना। फंगाई की वजह से अगर होगा तो फंगल इन्फेक्शन, मतलब कि एग्जाम्पल्स कौन से याद रखने, कैंडिडियासिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस एंड एस्परजिलोसिस। अगर पैरासाइट्स की वजह से होगा तो न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी, न्यूमोसिस्टिस JIROVECI, न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी, ठीक है, समझ आ गया। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं निमोनिया की। सबसे पहला कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CAP से याद रख सकते हो। ये वो निमोनिया होता है जो हॉस्पिटल के बाहर एक्वायर होता है, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, कम्युनिटी से एक्वायर होने वाला निमोनिया या फिर इन्फेक्शन, जो मतलब हॉस्पिटल के बाहर जहाँ भी कम्युनिटी सेटिंग्स में निमोनिया एक्वायर होगा वो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। अब ये नॉर्मल हेल्दी पर्सनस में होता है, याद रखना है। बैक्टीरिया से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस से हो सकता है, मतलब वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही बनाया हॉस्पिटल और ये कम्युनिटी बनाई है, मतलब कि इसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। देन उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया HAP,
जैसे कि नाम से ही पहले नाम से ही पता लगता है ना, हॉस्पिटल से एक्वायर होने वाला वो निमोनिया, ठीक है। ये एक ऐसा निमोनिया है जो जब पेशेंट एडमिट होता है उसके जस्ट 48 आवर्स में या 48 आवर्स के बाद, कहाँ पे, हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी में जब वो एडमिट होता है, तब 48 आवर्स या फिर 48 आवर्स मतलब कि 2 दिन या एक, है ना, 1-2 दिन के बाद या फिर एक दिन में ही 48 आवर्स के बाद क्या होता है, जब उसमें कोई भी इन्फेक्शन डेवलप होगा तो वो निमोनिया क्या कहलाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। ये कब होता है, जब इम्यूनिटी, किसी भी बंदे में इम्यूनिटी वीक होगी, है ना, या तो इम्यूनिटी वीक होगी पहली चीज़, या फिर कोई भी लंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है, लंग डिसऑर्डर होगा, या फिर एनाटॉमिकली मतलब स्ट्रक्चरली लंग्स में कोई भी एबनॉर्मेलिटी होगी, तब डेवलप होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है लाइट को यार, हद है। देन उसके बाद जो है इट कैन बी, मतलब कि ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है। वायरस की वजह से अगर होगा तो एग्जांपल याद रखनी है, इन्फ्लुएंजा वायरस। फंगई की वजह से अगर होगा तो कैंडिडा, एग्जांपल आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या होता है, वेंटिलेटर पर जो पेशेंट होते हैं उनको कोई भी इन्फेक्शन लगने से जो निमोनिया डेवलप होता है तो वो होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन पर है, इसको VAP डेवलप हुआ है, मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया आफ्टर 48 आवर्स, यही होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब वेंटिलेटर क्या होता है, ठीक है, वेंटिलेटर आपको पता ही होगा, एक मेडिकल डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है पेशेंट को, ताकि उसकी ब्रीदिंग में हेल्प मिले, ब्रीदिंग असिस्ट हो या फिर ब्रीदिंग में जो है सपोर्ट मिले, ठीक है। ये क्या करता है, वेंटिलेटर क्या करता है, ऑक्सीजन या फिर एयर लंग्स को देता है एक ट्यूब के थ्रू, जो कि एयरवे में इंसर्ट किया जाता है। ये किस में हेल्प करता है, कुछ चीज़ें करता है ये कि सपोर्ट करता है ब्रीदिंग में, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है ब्लड में उसको इंक्रीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर फेंकता है, और वर्कलोड जो लंग्स पे होता है उसको डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से जो ये वर्कलोड लंग्स पे जो लंग्स जो है ये तो काम नहीं कर रहे हैं, अपना काम इनका क्या था, ब्रीदिंग का, ये अब काम नहीं कर रहे, वो काम कौन कर रहा है, वेंटिलेटर। तो अब क्या होगा, इन पे वर्कलोड कम होगा, मतलब कि इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है एस्पिरेशन निमोनिया। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, एस्पिरेट, कोई भी चीज़ एस्पिरेट होती है इनटू द लंग्स, दैट्स कॉल्ड एज, जिसकी उसकी वजह से जो निमोनिया होगा, मतलब उसका क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया। ये एक ऐसा निमोनिया है जो उन पेशेंट में होता है जब वो कोई भी चीज़ एस्पिरेट करते हैं, या फिर बैक्टीरिया हो सकता है इनटू द लंग्स, ठीक है। ये कोई भी चीज़, मतलब जैसे कि फूड, सलाइवा, स्टमक एसिड, जब वो एस्पिरेट करते हैं वो लंग्स में चला जाता है, उनके थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो लंग्स में चला जाता है और निमोनिया कॉज करता है, वो होता है एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ निमोनिया। लोकेशन के बेसिस पे हम पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम टाइप्स ऑफ निमोनिया पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है सेगमेंटल निमोनिया, ठीक है। सेगमेंटल निमोनिया मतलब ये अफेक्ट करता है एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स ऑफ लंग्स। अब देखना ज़रा, अगर ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, ये जो मैं एक लंग बनाता हूँ, ठीक है, ये लंग्स हैं, एक लंग है यहाँ पे, ठीक है, ये लंग्स हैं। देखना, ये हमारे लोब्स होते हैं, देखो राइट बनाया ना मैंने। अगर ये इसके 3 लोब्स हैं तो सेगमेंट्स को किसको कहेंगे, एक लोब में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे कर सकते हो, ऐसे, है ना, ये 1 2 3, फिर ऐसे ऐसे भी होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये होते हैं सेगमेंट। मतलब पहले हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना, ब्रॉड क्या है, लंग्स हैं। देन उसके बाद क्या है, इनमें लोब्स होते हैं, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं राइट लंग की बात करूं उसमें 3 लोब्स होते हैं, अगर मैं लेफ़्ट की बात करूं उसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। अब इन लोब्स में भी बहुत सारे 2 4 5 6 10 मतलब क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं सेगमेंट्स, है ना, सेगमेंट्स, ऐसे ही इसमें भी सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। ये समझ गए, देखना ये सेगमेंट्स जो है इनमें क्या होगा, जब इनमें निमोनिया होगा, एक या एक से ज़्यादा, देखो यहाँ पे तो बनाया यार, सेगमेंट्स क्या होते हैं, सब डिविजन्स ऑफ द लोब्स के सब डिविजन्स। पहले हम लंग्स के डिवीजन करते हैं, वो क्या होते हैं, लोब्स, फिर हम लोब्स के सब डिवीजन करते हैं, वो क्या होते हैं, सेगमेंट्स। देखो एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स जब लंग्स के अफेक्ट होते हैं, उनमें निमोनिया होता है, वो होता है सेगमेंटल निमोनिया। लंग्स को हम डिवाइड करते हैं सेवरल सेगमेंट्स में, पहले लोब्स में, देन सेगमेंट्स में। एंड दिस निमोनिया इज़ लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड होता है टू स्पेसिफिक सेगमेंट, है ना, रादर देन एंटायर लोब। एंटायर लोब को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ सेगमेंट्स इसमें अफेक्ट होते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट्स, ठीक है। कॉजेज़ एक किसकी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, वायरस भी,
या फिर कोई और पैथोजन। ठीक है, पैथोजन क्या होता है? जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करता है। ऐसा बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, कोई भी चीज़, या माइकोप्लाज्मा हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं बाईलेटरल निमोनिया। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, बाईलेटरली दोनों साइड्स ऑफ लंग्स जो है वो अफेक्ट होंगे। इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें इसकी स्पेसिफिकली पता नहीं है कि किस पार्ट में होगा, ये हमें नहीं पता। ये मोर सीवियर होता है क्योंकि इसमें दोनों लंग्स अफेक्ट होते हैं। लीड्स टू मोर एक्सटेंसिव रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। क्यों? क्योंकि दोनों लंग्स अफेक्ट होंगे तो सिम्टम्स भी ज़्यादा आएंगे, सिम्टम्स मोर सीवियर होंगे। देन कॉजेज सेम होंगे, बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। एग्जाम्पल्स आप वही याद रखोगे जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं लोबर निमोनिया की। लोबर निमोनिया मतलब कि जैसे नाम से ही पता लगता है, इसमें पूरा लोब जो है निमोनिया डेट अफेक्ट्स वन और मोर लोब्स। एक या एक से ज़्यादा लोब्स जब लंग्स के अफेक्ट होंगे, ऐसे 1 2 3, इसमें 2 लोब अफेक्ट हुए हैं, मतलब एक से ज़्यादा जब लोब्स अफेक्ट होंगे वो क्या होता है? लोबर निमोनिया। ठीक है, लंग्स को हम डिवाइड करते हैं, फिर से मैंने वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, लोब्स में डिवाइड करते हैं। और लोब्स जो हैं कितने? राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल, लोअर। और लेफ्ट लंग में अपर और लोअर लोब्स, 2 लोब्स होते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद बात करते हैं हम लोबर निमोनिया की। नहीं, लोबर निमोनिया ये इसी के साथ कंटिन्यू है, सॉरी। लोबर निमोनिया जो है ये एक सिंगल लोब के लिए कन्फाइंड होता है, मतलब ये एक्सटेंड नहीं करता है, और इसमें कंसोलिडेशन होती है एक अफेक्टेड एरिया की। कंसोलिडेशन मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। ठीक है, कंसोलिडेशन होती है इस अफेक्टेड एरिया की। कॉज क्या होता है? मोर ऑफन हम देखते हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। कौन सा? लोबर निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें पेशेंट को क्या सिम्टम्स दिखते हैं? फीवर होगा, कफ होगा, चेस्ट में पेन होगी, और अफेक्टेड लोब जो होगा ना वो हमें सीधी तरह से चेस्ट एक्सरे में दिखाई देता है। ठीक है, जो अफेक्टेड लोब होगा वो हमें अच्छे से दिखाई देता है, किसमें? चेस्ट की जब हम एक्सरे करते हैं। अब लास्ट टाइप क्या है? ब्रोंको निमोनिया, मतलब कि ब्रोंक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। सीधी सी बात है, नाम से ही सारी चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, निमोनिया डेट कॉजेज इन्फ्लेमेशन अराउंड ब्रोंकाई। इसमें क्या होगा? ये वो निमोनिया होता है जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होती है। ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते क्या हैं? ये स्मॉल एयरवेज होती हैं जो कि ईयर को ले जाती हैं लंग्स तक, मतलब ईयर को ले जाती हैं कहाँ पे? एल्वियोलाई में ले जाती हैं। कैसे दिखते हैं? अपीयरेंस कैसी होती है? ये पैच ही होते हैं, है ना, पैचेस में होते हैं प्रेजेंट, होते हैं, ऐसे पैचेस में प्रेजेंट होते हैं। मतलब लंग्स की बात कर रहा हूँ, लंग्स में ऐसे पैचेस में दिखेंगे। ऐसे ही दिखा है ना, देखो एक पैच, ऐसे। ठीक है, समझ आ रहा है? पैचेस में प्रेजेंट एंड अफेक्ट करते हैं मल्टीपल एरियाज ऑफ लंग्स। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? मल्टीपल एरियाज ऑफ लंग्स ऑफन अफेक्ट बोथ लंग्स। ठीक है, दोनों लंग्स को अफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? मोर स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट द लंग्स, अनलाइक लोबर निमोनिया जो कि स्कैटर्ड नहीं होता, लेकिन ये स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट द लंग्स, जैसे हमें पता लग रहा है। मल्टीपल स्मॉल एरियाज़ हमें इन्फेक्शन के दिखते हैं, जैसे एक इन्फेक्शन, 2 3 4 5, ऐसे इन्फेक्शन के हमें मल्टीपल एरियाज़ दिखते हैं। कॉजेज़ क्या होता है? वायरल, मोर ऑफन ये वायरस की ही वजह से होता है। और ऑकर्स इन पीपल विथ वीकनेड इम्यून सिस्टम, जिन लोगों में इम्यून सिस्टम वीक होगा उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब इसमें सिम्टम्स पहले जो है वो सीवियर नहीं होते, लेकिन विथ टाइम वो जो है क्या होते हैं, वो टाइम के साथ वो वर्सन हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने निमोनिया के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, निमोनिया के बारे में जो टर्म्स होती हैं वो पढ़ा हमने डेफिनेशन देखी, हमने उसके क्लासिफिकेशन देखी, टाइप्स देखे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में तो आप कमेंट में बोल सकते हो, और या फिर डायरेक्टली मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।